शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चूँकि जिस तरह से शिक्षक बहाली में राज्य से बाहर यानी पूरे देश के लोग भी शिक्षक बनने को तैयार हैं, चूँकि बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है। ऐसे में बिहार में युवा वर्ग खास करके शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। कल जिस तरह से पटना में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसके द्वारा प्रदर्शन किया गया है और उसके बाद उनके ऊपर नीतीश कुमार की जो पुलिस है, शिक्षक अभ्यर्थी थे उसके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां की बरसात कर दी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। राजनीतिक गलियारें गर्मा चुकी है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा जिला अध्यक्ष तरुण कुमार रोशन जी। सबसे पहले आपसे यह जानने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से कल पटना में निहत्थे शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है, क्या बताएंगे? पहले तो आपको नमस्कार, आपने हमें बोलने का मौका दिया है। बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षकों पर लाठी चार्ज जो की गई है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है और इसकी हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय लोक जनता दल निंदा करती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी इसकी निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जो बिहार में शिक्षकों पर अन्यायपूर्ण लाठीचार्ज किया गया है उसके खिलाफ हमारी पार्टी शिक्षकों के पक्ष में सड़क से सदन तक जो भी बन पड़ेगा शिक्षकों के पक्ष में किया जाएगा। जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी अधिक है और युवा वर्ग खासकर बेरोजगार हैं और एक बार तो जिस तरह से पहले था कि नंबर लाओ नौकरी पाओ, उसके बाद शिक्षा बिहार में पूरी तरह से गिर गई थी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पूरा अभाव हो गया था। शिक्षक जो बन रहे थे वो नंबर लाओ नौकरी पाओ के तर्ज पर, उसमें कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर बिहार में काफ़ी गिरा। उसके बाद बिहार सरकार बीपीएससी पास करने के बाद नियम लाया और फिर उसके बाद अचानक सा नियम ला दिया कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर के जो है अभ्यर्थी वो शिक्षक बन सकते हैं, क्या बताएंगे उसके लिए? देखिए, एक कहावत है, एक देहात में कहावत है, किसी को कीड़ा काट लेता है ना तो वो आदमी छटपटाएगा नहीं, वो आदमी अंदर अंदर यानी उसके मन में अंदर अंदर द्वंद्व चलते रहता है कि हमको कौन कीड़ा काटा है। कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। वही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काट लिया है। उसके वजह से वो ये नहीं देख रहे हैं कि बिहार के जो नौजवान थे जो एसटीईटी पास करके सीटेट पास करके 5 साल 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। बिहार में जान ही रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जब माननीय उप मुख्यमंत्री अभी जो हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब मान लीजिए जब इन लोगों को अपने में ये एक आदमी बोल रहे हैं 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ ये शिक्षकों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। शिक्षकों को जिस ढंग से कल बेरहमी तरीके से मारा गया और शिक्षक कितने दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, शिक्षक बार बार मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ और शिक्षक भी मांग कर रहे हैं, जो सीईटी के हैं टीईटी के हैं वो मांग कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, और जो शिक्षक भी हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि समान जब कानून है तो सभी लोगों को समान वेतन दिया जाए। ये हमारी पार्टी की भी मांग है कि जो योग्य शिक्षक हैं उनको शिक्षक के काम में लगाया जाए और जो कुछ कमज़ोर हैं तो उनको अन्य कामों में भी लगाया जा सकता है। लेकिन जब एक स्कूल में पढ़ाएंगे, जब एक समय जब 10 बजे मान लीजिए स्कूल का घंटी लगता है, वो भी आते हैं, 4 बजे वो भी जाते हैं, जब उतना काम वो करते हैं और जो पहले से हैं वो भी उतना ही काम करते हैं, तो समान काम समान वेतन क्यों नहीं शिक्षकों को मिलना चाहिए? ये हमारी पार्टी की मांग है। तो समान काम समान वेतन के साथ साथ जिस तरह से पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर नीतीश कुमार की पुलिस ने जिस तरह से अंधाधुंध लाठी चलाई थी, उसके ऊपर जो है ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई थी, इसको लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल
पूरी तरह से सरकार का विरोध कर रहा है। सरकार से सीधा कहना है, राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सीधा कहना है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है वो पूरी तरह से बौनी हो चुकी है और सीधा तौर पर बिहार का शिक्षा जो है गिरा है। बिहार के शिक्षा गिराने में कहीं न कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री का हाथ है और आज बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता इतनी अधिक गिर चुकी है कि यहाँ के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। क्या बताएंगे, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, इसी को लेकर बाहर के शिक्षकों को लाया जाएगा। देखिए, शिक्षा मंत्री का जो बयान है पूर्णतः निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि कुछ विषयों में जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, उनमें कहा गया है कि अपने यहाँ बिहार के शिक्षकों में वैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, इसलिए हम ये जो डोमिसाइल नीति है इसको समाप्त कर दिए हैं और बाहर से जो शिक्षक हैं यानी बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते। जबकि बिहार एक शिक्षा की धरती रही है, इस बिहार में पूरे दुनिया को शिक्षा देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अब मान लीजिए वैसे भूमि पर जहाँ महात्मा बुद्ध जन्म लिए हों, जहाँ आर्यभट्ट जन्म लिए हों, जहाँ तथागत जन्म लिए हों और जहाँ महावीर जन्म लिए हों, जहाँ वैसे भूमि को कहते हैं कि शिक्षा की कमी है यहाँ। ये शिक्षा मंत्री के मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दिए हैं वो काफ़ी शर्मनाक है। बिहार में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ है, बावजूद शिक्षा मंत्री का बयान कहीं न कहीं मानसिक दिवालिया है। यह कहना है राष्ट्रीय लोक जनता दल के युवा जिला अध्यक्ष तरुण कुमार रोशन का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से लाठीचार्ज शिक्षक अभ्यर्थी पर किया गया है वो काफ़ी शर्मनाक है। जिस तरह से बाहरी लोगों को मौका दिया गया है बिहार में शिक्षक बनने का, यह भी काफ़ी निंदनीय है। इसको लेकर बिहार सरकार को एक बार फिर से सोचना चाहिए और बिहार के युवाओं के बारे में, उनके भविष्य के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए और बिहार को एक बार फिर से खाई में जाने से बचाने का संकल्प करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा।